कानपुर के डीएम और सीएमओ के बीच शुरू हुआ एक विवाद राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इस विवाद में सियासी धुरंधरों की एंट्री हुई। यहां तक कि ऐसा माना गया कि शायद बीजेपी में भी दो गुट बन गए। और अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन इस सब के मायने क्या हैं, वो आज समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद इसका जन्म क्यों हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सीएमओ ने जो पीसी की उससे इस विवाद को और क्या हवा मिली। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्कर चौहान। तो पुष्कर जी, सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने सीएमओ की एक वीडियो ट्वीट की है। देखिए मृत्युंजय, राजनीति में आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जो हो रहा है वो तो सब देख रहे हैं जी। पर्दे के पीछे के किरदारों का क्या रोल है वो डिसाइड करता है। आप अखिलेश यादव से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो सरकार की यहाँ में यहाँ मिलाएंगे, और मामला जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हो। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से डीएनए से लेके चुनौतियों तक से गुजरा है जो विभाग, वहाँ वो बीजेपी ने वो जैसे थाली परोस के दे दी कानपुर बीजेपी के नेताओं ने। आप ये सोचिए, जब विवाद बढ़ा जी, आप तो वो स्टोरी करते रहे जो हमारे पेज पे है कि डीएम साहब खुद जा रहे हैं अप्रैल में और सीएमओ के दफ्तर से माइक रिकॉर्ड करके। मतलब आपने देखा ना, कितना कॉर्डलेस माइक भी है, कैमरा भी है, और वो दिखा रहे हैं पीछे कुर्सी खाली है और यहाँ नहीं है। लड़ाई आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है। उसके बाद चिट्ठी किसकी आती है? सतीश महाना। कौन है? छोटे, सिर्फ विधायक तो नहीं है ना, सीनियर मोस्ट एमएलए इन उत्तर प्रदेश असेंबली, जितनी बार विधानसभा अध्यक्ष, और अब वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जी। मंत्री रहे। उनको भी मालूम है कि अगर कुछ चल भी रहा था तो अगर वो लिख रहे थे उस चिट्ठी को, साइन कर रहे थे, तो मालूम था ना कि ये बात बढ़ेगी। जी। फिर एमएलसी अरुण सागर, विधायक सुरेंद्र नैथानी, सबने एक ही भाषक चिट्ठी लिखी, खूब चली। बिल्कुल। जब मामला बहुत बढ़ता चला गया, फिर डीएम साहब के पक्ष में उतरे अभिजीत सिंह सांगा, महेश चंद्र द्विवेदी। तब फिर अब तय हो गया कि लड़ाई में अब कहीं एक रोक पड़ेगी। भाई सीएम के ऑफिस पहुंची, उन्होंने कल ट्रांसफर मतलब सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो गया सीएमओ का। सीएमओ साहब शाम को अपना फिर वही जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वही चलाया कि भ्रष्ट लोगों को कह रहे थे हम तो काम पे थे जिस दिन का, वो वीडियो है, मेरे साथ बदसलूकी करते थे, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते थे, ये सब तमाम बातें उन्होंने की। अब देखिए उसके बाद, अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सियासत करने अखिलेश यादव आए हैं, वो क्या ये नहीं, इस पर नहीं वो बोलेंगे, तंज कसेंगे तो किस पे करेंगे वो? कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई उसके लिए ताली बजा के भेजें? 27 का चुनाव है और उससे पहले पंचायत है, और जब ये दो धड़ों में जब एमएलए बटे, सीनियर एमएलए भी उसमें शामिल हुए, अरे इसमें तो मृत्युंजय जी कोई विवादी नहीं था, डीएम सीएमओ था। महाना जी सीधे बात कर लेते, सीएम साहब क्या मैसेज भेज देते कि इसमें ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है प्रशासनिक तौर पे भी और पार्टी के लिए भी। ना चिट्ठी लिखी जाती ना कुछ, एक जांच समिति का गठन करके आरोपों की जांच हो सकती थी और सीधा सीधा प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता था। दोनों को बुला के कह दिया जाता कि आप लोग अपना अपना काम कीजिए, ये सब मीडिया में नहीं जाना चाहिए, बात खत्म है। लेकिन बात इससे बड़ी निकली, शक्ति प्रदर्शन हो गया। अब आप बताइए, एक सीएमओ सस्पेंड हुआ, उसको उसका वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव ईमानदार अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो वही है, वो वहां हिट करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो इस मसले पे नहीं बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तब भी तो आप लोग ये बताएंगे, बताइए इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इसमें बोल नहीं रहे। नेता के लिए बहुत समस्या होती है। यही चीज चाहे महाना जी को रही हो, चाहे महेश चंद्र द्विवेदी को कहा होगा, सब आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
बोले बोल दिए। उन्होंने क्या लिखा, अब आप ये बताइए, जिस अधिकारी जो सीएमओ को सस्पेंड किया गया है उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को क्या चिट्ठी लिखी गई, ये बेहतरीन काम करते हैं, जनता का सुनते हैं। उसी के अपोजिट में लिखा गया कि डीएम साहब बहुत अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये सीएमओ बेकार है। तब जब इस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं, इसका नुकसान जनता में नहीं होता है, पहले सियासी नुकसान बड़ा होता है कि यहाँ दरार है बीजेपी में। अभिजीत सांगा और अरुण सागर की नहीं बनती है, अरुण पाठक की। महाना जी के कहने पर मैथानी की तो लाइन एक हो सकती है, लेकिन अभिजीत सिंह सांगा की नहीं हो सकती। ये है, ये इसका लब्बो-लुबाब है। और मैं मानता यानी पार्टी एक लाइन पे नहीं चल रही है। नहीं, ठीक है, पार्टी सबके विचार करती, उसको इतना लिखित साइन करके दे के क्या फिर तो ये तय हो गया ना कि विधायक सब आपस में बातचीत नहीं करते जी। एक ने मान लीजिए पक्ष में लिख दिया था तो दूसरे जाके कह देते कि क्या अब जब इतना डैमेज हो चुका है, अखिलेश यादव ने ट्वीट पोस्ट भी कर दिया है, डैमेज कंट्रोल की स्थिति नजर आती है आपको? बचा डैमेज कंट्रोल करवाने गए थे। वो एक कहावत है, रोजे माफ नमाज माफ कराने गए थे, रोजे हिल्ले पड़ गए। कहा था कि एक का ट्रांसफर रोक दो या उसको बना रहने दो, तो वो तो सस्पेंड हो गए, वो तो घर पहुंच गए, घर पे बैठेंगे। और घर आपसी लड़ाई आपकी खुल के बाहर आ गई। और जब डिवाइडेड हाउस होता है तो फायदा दूसरों विपक्ष को होता है। बिल्कुल, आपका घर इस समय कानपुर बीजेपी में झगड़ा सतह पे नहीं, बिल्कुल खुलेआम चौराहे पे है। और अब इसका नतीजा आगे आगे देखिए है क्या होता। पंचायत चुनाव में देखने को मिला भाई, फिर वो कहेंगे हम तो इनकी मदद कर रहे हैं, वो इनकी मदद करेंगे, जबकि भले उनका एरिया उधर से लगे या न लगे, कहे नहीं अब इनके आदमी को हराना जाए, अपनी 2 गाड़ी तेल अपने पैसे से देंगे उसको। ये होता है। उत्तर प्रदेश बहुत राजनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत स्टेट है, वहां पर आदमी अपनी ईगो लगाता है वहां जी। और डिसिप्लिन्ड पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, सीएम के पास जाते 2 मिनट बात कर लेते, हो जाता है। और ये इस तरीके की घटनाएं एक जगह नहीं है भाई, वहां भी तो आजमगढ़ में भी तो डीएम के ऊपर एक्सेन ने आरोप लगाया जी, धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां के किसी विधायक सांसदों ने लिख के नहीं दिया ना, बिल्कुल आसपास लोग कि इनको हटा दो, ये अच्छे हैं वो खराब है, बोले ये प्रशासनिक फैसला है, सीएम ऑफिस लेगा। मैं इन 2 चीजों को इसीलिए कंपेयर करके बता रहा हूं कि जब आप डिवाइडेड रहेंगे तो अखिलेश यादव की गलती नहीं है, अखिलेश यादव तो पूरे मजे लेंगे ना। तो यानी ये माना जाए कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, कोई भी जनप्रतिनिधि यही कहा कि कोई किसी की सुनी नहीं रहा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी अगर अधिकारी को पसंद करता है या उसके काम का समर्थन करता है और दूसरा नहीं करता है, तो इसका मतलब है ये विचारों की लड़ाई है या फिर ईगो की लड़ाई है? ईगो की लड़ाई है। मुझे कहने में कतई गुरु, ये ईगो की लड़ाई है, ये ईगो की लड़ाई है भाई। और ईगो की लड़ाई में पार्टी का नुकसान हो चुका है, हो रहा है लगातार। ट्वीट किया सुबह जी एक्स पोस्ट पर, उसके बाद शाम को दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यही बताया कि कोई सुन नहीं रहा जी। आप कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और अगर क्राइम तुरंत ही हो रहा है लखनऊ में वहां पे, तो फिर वो कैसे अच्छा है? बिल्कुल। तो कुल मिला के बीजेपी को एक बार के सारे बड़े नेताओं को ये सोचना होगा, क्योंकि सतीश महाना जी कोई आज के नेता नहीं है, गलती कर दी, पहली बार के विधायक हैं, दूसरी बार के, उनको अगर उन्होंने लिख दिया था तो बाकी विधायकों को एक सीनियरिटी के तौर पर उसका समर्थन कर देना चाहिए था। उनको नहीं करते, उनसे बात कर लेते, कहते साहब अपनी चिट्ठी वापस ले लीजिए, कहते जो फैसला शासन करेगा हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कानपुर में। तो मैं वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जनप्रतिनिधि आपस में बात नहीं करते हैं, या जनप्रतिनिधि के आपस में बनती नहीं है, या फिर इस नहीं, ये बड़ा मैं बड़ा तो मृत्युंजय जी बोले मैं खुद ही बड़ा, मैं खुद ही विधायक हूँ, वो भी विधायक है, ठीक है। आप किस गुट के हैं राजनीति में ये तय होता है। जनता हराती जिताती है ये सब कहते हो, मैं कहता हूँ आप जब सिंगल हैंडेड एकजुट रहेंगे, कहीं भी देख लीजिए, हो सकता है आप लड़ाई हार जाए मगर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा जी। अब एनालिसिस में यही आएगा ना कि कानपुर में कोई भी चुनाव हार जाए, वहां तो आप कोई
9 विधानसभा हुई थी, नसीम मानो वाली सीट हार गए, इरफान सिद्दीकी वाली। बिल्कुल। वो वजह क्या है, कहेंगे वहां तो वो उनकी मदद करते हैं, वहां वो उनकी भाजपा ही मदद करते हैं। और आपने जो गुटबाजी वाली बात कही और ये जो हारने चुनाव वाली बात कही, जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए थे उस वक्त भी ऐसी ही बातें निकल के सामने आई थी। बिल्कुल यही बातें निकल के सामने आई थी कि स्थानीय तौर पर नेताओं ने एकजुटता नहीं दिखाई। वो कह रहे थे हम इनका विरोध करेंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे जिनको टिकट मिला है। उसका नुकसान किसको होता है? पार्टी को। अब उन नेताओं से पूछो अब क्या हो गया तुम। इसलिए मुझे लगता है इसमें बड़े नेताओं को बीच में पढ़ के, मतलब एक है हायरार्की है, सारी चीजें, मुझे नहीं लगता है कि इतना ईगो बनकर कानपुर का ये मसला, मुझे लगता है ये अभी और चलेगा, क्योंकि हरदत्त नेमी जिस तरीके से उसमें आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है देर सवेरी डीएम साहब पर भी कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब देखने वाली बात है। तो अब जब अखिलेश यादव ने इसको पोस्ट किया है तो आप क्या मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन है? आप क्या देंगे? आप बताइए, किसी बीजेपी ने रिएक्शन दिया? रिएक्शन तो पहले ही दे चुके। रिएक्शन तो हो ही गया। तो ये राजनीति है, इसको ऐसे ही समझिए। तो राजनीति है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए। और जैसे पुष्कर जी ने बताया कि इतना बड़ा विवाद नहीं था जितना इसको तूल दे दिया गया। शायद बड़े नेताओं से बात करके इसका निपटारा किया जा सकता था और ऐसे किया जा सकता था कि पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब देखना होगा कि क्या डीएम पर भी कोई एक्शन होगा या नहीं।